दूसरी पत्नी घर पर आए पाछे ये कुदरती बात होती है, वो महसूस करती है पूर्व जो पत्नी होती है, चलो चाहे वो अच्छे घर की भी आ जा, ना भी दुखी करे, ना भी कोई गलत बोला, पर मन में शंका पैदा हो जाती है। ये क्या करती है कि 2 महीने के बाद 3 महीने जब गर्भ नाम लेने के 3 महीने के बाद जब रोज चर्चा शुरू होगी, ये अपने मायके चली गई, अपने पियर में, क्योंकि रोजाना की ये ताने से अब नहीं सुने जा रहे थे। रोए अपने फोटो वही लेगी अपने मायके के, वही जोत लावे, और रोजाना जो नियम हमने बताया था, नाम जाप करें, आरती करें। अब जो दुख में याद करे ना भगवान ने, ये जब सुनाई करे इन कोई नो का मारा करके दिखा देना, जब मानो बहनों तो उस परमात्मा की कृपा है। वो किन परिस्थितियों में मौज बख्शे, 100 रो इसके चरणा में, और विशेष प्रार्थना करें और फिर ये सुनेगा। लेकिन हम इस स्थिति में नहीं आते कि वो मालिक हमारी सुने। हम तो अंडी पाक क्या कहें, अंडी पाक का दीवा हमको किसी पर कोई वस्तु मांगने चले जावा, किसी पर टीवी लेने चले जावा, टीवी लिया हमने अपनी धार्मिक पिक्चर देखने से। अगर हम उसने कहाँ जानते हैं तेरा टीवी देना है कि नहीं देना, बताओ, वो जब भी नाइट जाएगा कहेगा कोई ना, हमारा तो खराब हो जाए। एक हम प्रेम पूर्वक बात बैठे, 2 बात करें, भाई बच्चे क्या करते हैं, बाकी सब ठीक है और मौज हो रही सब ठीक है। एक काम था थोड़ा सा, अगर आपकी कृपा हो, बच्चे ऐसे ऐसे धार्मिक पिक्चर देखना चाहते हैं, आपके टीवी बताओ ऐसे ना होना तो भी दूसरे का भी जाके देते। आदमी इतना प्यारा बोल रहा था, और हम भगवान तो वो सुखचा में दोनों होनी करे, और उसको अंडी पाक के कहा कोई ना करे भाई, उसने क्या आंट लाएगी से। इससे भी ज्यादा नम्रता लेवांगे ना आम व्यक्ति से भी, जो भगवान से ना करे। तो जिसने वहां पर अपना इसकी मां ने बताया, फिर चोरी की ने या घंटे घंटे रोया करती, इनके चलना पड़े कबूल छोड़ के। जब और सहारा ना दिखे, जब सन तेरी माँ आए, तो वहां पर 5 महीने 2-3 महीने जब इसने गई ना हो रही है ना वहां पर, तो पीछे से इसका सुसर जाता है एक बंदा और उसके साथ में व्यक्ति, और वो जाकर इसके पिता तक कहता है, संतोष कहते हैं कि चौधरी साहब ऐसे ऐसे हम लड़के की दूसरी शादी करना चाहते हैं। देखो हमने इंतजार बहुत कर ली कि हमारा कोई दोस्त भी ना समझना, उन्होंने बड़ा खराब की बात, तो ठीक है ये तो हम भी नहीं नाटेंगे इस बात को, तुम इसकी थी ऐसी आएगी। वो घर जाता है, अपनी पत्नी से बात करता है, संतोष की माँ है, उसकी माँ से कहता है कि न्यू संतोष का ससुर आया हुआ है और कहता है कि हम दूसरी शादी कराएंगे अपने लड़के की। उसकी माँ को मालूम था कि लड़की का गर्भ है और 5-6 महीने का हो रहा है, 4-5 महीने का, 5-6 महीने का। तो वो कहने लगी है, अपने उससे बताती है कि मैं चलती हूँ। तो पौड़ी में गई और कहा कि थोड़े से दिन और डट जाओ आप, 2-3 महीने 4 महीने हमारे कहने का फिर करती है। वो बोला ठीक है, जब इतने दिन रुके तो 4 महीना में कई बात सर, यानी अच्छी आत्मा के आदमी थे, ये कहा जाएगा। तो वो घर आ गया। वो दूसरा था उसके अकेला ने बोला, भाई प्रत्येक बात में कुछ फर्क लाता है भाई, या तो जिस ढंग से वो बोले है ना, या तो बालक गर्भ में है, इसका पता करवा। उसकी सास बेटी वह गई, वह वापस आ गई, न वाली मौत कर दी, उसके बंदी छोड़ दी। उसकी माँ ने बताया छोरी की ने कि या तो 2-2 घंटे इस बंदी छोड़ कर आगे रो ऐसे, और ये मंत्र करे, या नहीं कि तब किसी का ना देखती भी, कोई कमोई का भी व्रत नहीं करा इसने। बोली मेरा तो यूं है, तो 9वें महीने 9वें महीने बंदी छोड़ना, 10वें महीने में, और वो लड़का जी और सतगुरु के 20-10-1997 को लड़का हो गया। 21 दिसंबर 96 में नाम लिया था। 10 महीने पूरे ही मुश्किल तो हो पाए। इतना कहते हैं, दास गरीब उधार नहीं है, सौदा पूरन पूरे। अरे कोई देर कोई नहीं,
देर है तुम्हारे तुच्छ विचारों की है, हमारे विश्वास की कमी है इस ईश्वर के ऊपर। हम कबीर साहब को भगवान नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि इसके गुणों से हम परिचित नहीं है, इसकी लीलाओं का हमने ज्ञान नहीं है। हमने ज्ञान सुना 3 लोक के भगवाना का, माता और मसाणिया का, वही और कमोइयों का, इन्हीं पर आधारित होते। ये भी परमात्मा है, 3 लोक के हैं, ब्रह्मा विष्णु में से। जैसे 100 के नोट में आप सारे बता दोगे, महिमा का भी बेरा, 500 के भी बता दोगे, और लाल दर दूं आपके सामने, आप लोगों को हो ही नहीं सकता। इतनी कीमत है अगर 9 करोड़ की, ये छोटा सा कंचा दिखा, आप विश्वास ही नहीं कर सकते, क्योंकि आपके वो व्यवहार में कोयला, आपके व्यवहार में नहीं हो लाल, इसलिए आपको उसकी कीमत का बेरा नहीं। अब जैसे पहले हम पटवारी को सबसे महत्वपूर्ण माना करते, अन्यों क्या करते, कहते हैं कि बुढ़िया विधवा थी, एक लड़का होकर उसका पति मर गया था और बड़ी मुश्किल से लड़का पाला, बेचारे ने मेहनत सी करके लड़का ला गया तहसीलदार। जब उसने अपनी माँ से कहा कि माँ अब तेरे सारे संकट दूर हो गए, तेरा बेटा तहसीलदार ला गया, और माँ इतने बड़ी दुखांत पाड़ा सो मैं तो अपनी माँ की मौज करूंगा, ठाठ से बैठी नौकर लाऊंगा, जो का बेटा भगवान करे तौड़ा पटवारी बन जा। आशीर्वाद देती है माँ, भगवान करे जल्दी ही पटवारी बन जा तू। यानी उसको पटवारी से भी छोटा माना थी अपने बेटे ने, तहसीलदार को, और तहसीलदार पटवारी से सुप्रीम पावर होती है। अब नादानी का कारण बताता हूँ कि उन्होंने पटवारी के गुणों का ज्ञान था, गांव में इससे ज्यादा नहीं मानते थे पहले, आज से 30-40 वर्ष पहले। तो उसका लड़का बहुत अच्छा है। मेरी माँ कती ये बोली है, माँ पटवारी जो है ये तो हमारे से नीचे होता है। लना रे बेटा पटवारी के साथ होना, क्यों? उसने वो पटवारी ही राम लिखा था। गांव में इतनी महिमा होती थी पहले पटवारी की, तो एक सिपाही चला जाता था, सारा गांव लुकता जाता था सिपाही को। इतनी अज्ञानता थी, इतना डर बढ़ा हुआ था नादानी का। और एसपी घूमो गांव में, क्यों? उसकी स्थिति का बेड़ा पट गया, उससे ऊपर की शक्तियों का मालूम हो गया। इसी प्रकार आज हम राम और कृष्ण तो ऊपर नहीं मान सकते, क्योंकि हम ऊपर जानते हैं। एक बार एक अखबार में आई हुई थी, उसमें किसी मुख्यमंत्री पर आरोप लगा हुआ था, तो संभाल कर, किसी मुख्यमंत्री पर आरोप लगा हुआ था कि उसने ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, उस पर मुकदमा चल रहा था, और पता लग गया कि उसको सजा होगी। उसने अखबार में कार्टून सा छापा करें, हंसी और मजाक का। उसमें क्या लिख रखा, प्रश्न कर रहा है एक भक्त कि भाई अगर प्रधानमंत्री के ऊपर ये केस हो जाए, प्रधानमंत्री, क्या प्रधानमंत्री की भी सजा हो जाएगी? वो कह दो प्रधानमंत्री के डीसी लाग रहा है, इसकी तो ना हो जाएगी। प्रधानमंत्री के डीसी लाग रहा है, नो कहे कि इसकी सजा क्यों ना। अर्थात वो प्रधानमंत्री को डीसी को प्रधानमंत्री से सुप्रीम मान रहा था, क्योंकि डीसी की उन्होंने आम सुन रखा है। क्या कहते हैं ना किसी को, तू डीसी लॉक रहा है, तुम यूं करते हुआ। अर्थात हम डीसी को ही सुप्रीम मान बैठे थे, ऊपर का ज्ञान नहीं था। और डीसी और प्रधानमंत्री तो मेल करें तो प्रधानमंत्री का डीसी की कोई पावर नहीं है। जैसे 1000 वाट का बल्ब जल जाए तो वहां पर 40 वाट का बल्ब क्यों ना काम करा रहे, रोशनी तो है उसकी, पर वो ना हो जब है, वो है जब उसकी रोशनी काम नहीं करे। इसी प्रकार उस पूर्ण परमात्मा सतपुरुष कबीर साहब के सामने शक्तियां तो ब्रह्मा विष्णु में भी है। अब दिन निकल गया, ये समझ लो भगवान कबीर साहब है, और ये बल्लभ तस है, आप भी तस रहे हैं, ये आपके ब्रह्मा विष्णु में से। जब सूर्य ना हो तो ये भी बतेरा चांदना करें से ऐसी बात नहीं है। और जो दिन अब जो चांदना हो रहा है, इन्हें पासिंग भी कौन है। अब इन बातों का ज्ञान होगा जब आपने कबीर साहब की समर्थता का पूर्ण ज्ञान होगा, जब आपके विश्वास होगा। और इस 5 दिन में हमारी यही कोशिश होगी
कि इस अंधेरे को विधिवत हटाया जा, न्यों नहीं कि वैसे तो के मारे कहे, वैसे कह दो मैं कबीर शाह भगवान है कोई ना माने, उसको भगवान सिद्ध करने की खातिर 20 प्रमाण देने पड़ते हैं एक पॉइंट पर। और जब ये मन जो हमारा थोड़ा सा स्वीकार करे शायद ही हो, फिर तो शायद पाते हम। और ब्रह्मा विष्णु महेश को वैसे मान लिया, क्यों कभी कोई मिलका है हमसे, बताओ कौन सा बेटा है ब्रह्मा विष्णु महेश? सिर्फ शास्त्रों से ही ज्ञान हुआ पाने, और उन शास्त्रों के ज्ञान के बार बार सुनने से, उनकी लीलाओं को सुनने से हमने उनको भगवान पक्का मान लिया। अब वो भी जो के तो हैं, मना नहीं किया सतगुरु महाराज कबीर साहब ने, ये विशेषता इन संतों में है। गरीबदास जी के ग्रंथ साहिब में, कबीर साहब के शास्त्र में उन्होंने इनको मना नहीं किया, उनकी स्थिति ज्यों की त्यों बताई है जो शास्त्र बताओ। 3 लोग के भगवान हैं, कर्म के दंड को दे सकते हैं, कर्म का सुख ही दे सकते हैं, कर्म से कम बत्ती नहीं कर सकते, जन्म मरण को नहीं मिटा सकते। 84 भोगनी है तो भोगनी ही भोगनी पड़ेगी, आपने ये नहीं काट सकते। और कबीर साहब इस झंझट को मिट सकता है, ये इस संकट को मिटा सकता है। अब भगवान हम किसने कहते हैं? जो बांध न पुत्र दे। ये आपके सामने प्रमाण दिया भगत संतोष ने। इस बेबे पूछ के देखो जाकर, बेटा जो बड़ा इंसान का हम तो न सोचे, प्रथम तो हम स्वाभाविक जिक्र करें विश्वास नहीं, क्योंकि ये अनहोनी है और आजकल होती को ना। हम तो ये सोचे कि तो पहले होया करती जो गुरु पर लाद और थे, ईब थोड़ा उसे क्यों, ये कौन सा भगवान बदल गया? परमात्मा जो का क्यों पृथ्वी वाए, लेकिन हमारे विचार बदल गए, हमारी विधि परमात्मा को पाने की वो प्रक्रिया बदल गई, जिसमें ईश्वर को हम पा सकते हैं वो नहीं रही। और उस क्योंकि ऐसी गिरा दी हमारा सतर इन नादान संतों ने, जिनको पूर्ण ज्ञान ना था, अपने पेट भरने के लिए इस सतर को इतना गिरा दिया कि गुमराह कर दिए। कहते हैं गोवर्धन की पूजा करने लाएंगे, उस पत्थर के उस पहाड़ के चारों तरफ चक्कर काटने लाएंगे। क्यों काटे? कि गीता जी में लिख रखा है कि गोवर्धन पूजा करियो तुम। उधर से गीता जी के ज्ञान को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, और पूज्य गोवर्धन को। गीता जी में क्या प्रमाण दे रखा भगवान कृष्ण ने? ये आपा ने कदे सोचा है को नहीं, ये शास्त्र हमारे द्वारा आए को ना, हमारे थी किसी ने बताया को नहीं। अपना अंग्रेजी हिंदी संस्कृत में गट 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 करी, उसका सरलार्थ के में बता दिया। अब संस्कृत हमने सोचा नहीं लिख रखा होगा इसमें जो ये बोला है, क्यों संस्कृत हमें मालूम नहीं हुई। ये गीता जी है, और गोरख गीता प्रेस गोरखपुर वहां से प्रकाशित है, जो कि हिंदुस्तान की सबसे सुप्रीम और श्रेष्ठ प्रेस है। वहां पर केवल वही श्रेष्ठ शास्त्र छपते हैं जो सत्य होते हैं अपने हिंदू धर्म के, आपके वैसे और नहीं छपते। ये वहाँ गोरखपुर गीता प्रेस गोरखपुर से छपी हुई है। ये नीचे लिखा है गीता प्रेस गोरखपुर। इनके लेखक हैं, ये है श्री जय गोविंद का, जय दयाल गोविंद का। इन्होंने अपने हाथ से लिखा हुआ लेख लगा रखा है इस तरह में, ये जय दयाल गोविंद का, ये इनके लेखक हैं। और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित ये गीता जी है। इसने इसके सरलार्थ किया हुआ है, टीका किया है। इसके आधार पर मैं आपको बताऊंगा कि भगवान कृष्ण ने क्या बताया हमारे को, हम कर क्या रहे हैं। रामायण में लिखा है कलयुग केवल नाम आधारा, और सुमर सुमर नर उतरो पारा। कलयुग में केवल नाम ही जाप से जीव छुटकारा होगा। और हम पूजे क्या, आप देख लो, मंडी मसाणी पूजा, मंदिर में घंटी बजावा, पत्थर में पानी गिर कावा। तो महाराज कहते हैं ये पूजा किसने बताई थी? कि गीता जी में कोई ना रामायण में लिख रखा है, ना किसी शास्त्र में प्रमाणित। ये क्यों करने लगे भाई?
इन बातों का आधार जब हमें पता चलेगा एक बार कहते हैं ब्रज के अंदर, ब्रज में एक क्षेत्र है ब्रज, जिसमें वृंदावन, मथुरा और ये आसपास का क्षेत्र आता है, उसको ब्रज क्षेत्र कहते हैं, जैसे हरियाणा कहते हैं। तो उसमें क्या हुआ कि ब्रज में पूजा होती थी भगवान इंद्र की। इंद्र कौन है? देवताओं का राजा। और देवताओं के राजा इंद्र की कढ़ाई होती थी। भगवान कृष्ण कहने लगे ब्रज क्षेत्र वासियों को कि तुम ये पूजा मत करो, ये देवताओं की पूजा ठीक नहीं है, ये तुम्हें नरक में ले जाओगी, और यह पूजा मत किया करो। ब्रजवासी डर धने रहे थे, जैसे हम डरते हैं कदे अपने दो डाले बाबा छोड़ते और हमारे घर जानते, या पुरानी मान जो करते हैं छठाठम की, वो त्यागते कहीं वो नाम हमने दुखी कर दे, और उसको पूछते पूछते जो संकट आपके ऊपर है वो समाधान नहीं हो पा रहा। ये भी तो सोचना चाहिए था, क्योंकि भगवान कृष्ण पर उन्होंने विश्वास कर लिया कि ये भाई कंस जैसे मार दिए, पूतना जैसे के प्राण हर लिए, और शिशुपाल जैसे का सिर काट दिया, तो थोड़ी सी मन में शांति सी विश्वास सा दृढ़ हुआ। भगवान कृष्ण के कहने से उन्होंने देवी देवताओं की पूजा, इंद्र की कढ़ाई बंद कर दी। जब इंद्र की वह कढ़ाई का दिन जा लिया, वो उत्सव नहीं मनाया गया, तो लिखा है कि इंद्र जी ने अपने बादलों को हुक्म दे दिया, क्योंकि इंद्र सिंचाई मंत्री है, सिंचाई मंत्री भी नहीं है, चीफ इंजीनियर जिसे कहते हैं, इरिगेशन का, नहर महकमे का, ऐसा है ये। तो इसको ऊपर से हुक्म होता है कि उस क्षेत्र में बारिश करो, वही वो बारिश कर देता है। लेकिन अब उसने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया। उसने क्या किया कि सारे ब्रज को डुबोने के लिए क्रोधित हो गए, अपने बादलों को हुक्म दे दिया कि बादल जाओ और ब्रज क्षेत्र को पानी से प्रलय कर दो। तो सारे बादल छा गए, मूसलाधार बारिश होगी शुरू। भगवान कृष्ण ने ब्रजवासियों की रक्षा के लिए वो गोवर्धन पर्वत उठा लिया और उसको सारे ब्रज पर छा दिया, और उसको सारा इंद्र बरस दिया, पर नीचे ब्रज की भूमि पर कि तब हित का ले भी नहीं बीजा। महाराज के गरीबदास जी लिखा अपनी वाणी में कि इंद्र कढ़ाई बहुत जगत में पूजा खाके देव, इंद्र चढ़ा ब्रज डगोण और बीजा भीत न ले। ना ले बीजा पहले लिप्या करते थे, कच्चे मकान होते थे, उनको ले बोलते थे, ऊपर बापड़ा सा होता था, बोले बीजा भीत न ले। और सारा इंद्र थक कर हार कर बरस कर चरना मार कर प्रार्थना करता है कि भगवान मेरे से गलती होगी, मैं क्षमा चाहता हूँ, भाई ठीक से तुम्हें न क्यों दुखी करो, तारा काम यू थोड़ा देवता का गिन गए 24 घंटे ठंडा रखो बेचारे को, कीजिए कि मैं इसका थन खराब कर दिया, किसी का थोड़ा बीमार हो जाए, तब मैंने पूछा तब मैं गढ़ो, क्या कोई बात हुई, और जाओ आप यहाँ से, आज के बाद फिर में तुम्हारी कोई पूजा नहीं होगी, अब ठीक से। तो उनको बताया कि तुम उस परम पिता परमात्मा का भजन किया करो, उस ईश्वर की पूजा करो और यज्ञों का आश्रय लो, ये पाखंड को तो त्याग दो। ब्रजवासियों ने वो पाखंड त्याग दी, और इन फिर मेरे जैसे बुद्धिहीनों ने क्या किया, न बोले भगवान कृष्ण ने बताया था गोवर्धन की पूजा करो, फूटे बाल खाए, देवताओं की पूजा तो छुटवाई, पत्थर की पूजा भगवान कृष्ण बताया था।
उसका प्रमाण किधर गीता में होता हमने बता दो, क्योंकि गीता जी का वो अनमोल शास्त्र उनके द्वारा प्रमाणित है। और गीता जी में देवी देवताओं की पूजा को महाराज ने गलत बताया। 9 में कबीर भगवान इसने कृष्ण भगवान ने 7वें अध्याय के 20, 21, 23 श्लोक में आपको बताता हूं। इसी गीता जी में 7वें अध्याय के 20, 21 और 23 में अध्याय नंबर 7 का और 9 के 23 और 25 में, 9 के 23 और 25 में, हे अर्जुन, यद्यपि श्राद्ध से युक्त जो सकाम भक्त श्रद्धा से युक्त, श्राद्ध नहीं, हे अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त जो सकाम भक्त दूसरे देवताओं की को पूजते हैं, वे भी मुझको ही पूजते हैं, किंतु उनका वह पूजन अविधि पूर्वक अर्थात अज्ञान पूर्वक है। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को यानी भूत बन जाते हैं, भूतों को पूजने वाले भूत बन जाते हैं, और जो मेरा पूजन करते हैं, जो लोग मम यानी मेरा यानी ईश्वर का पूजन करते हैं, वो मुझको ही प्राप्त होते हैं। अब ये विचार करने की बात है कि वो कहते हैं वो पूजा है तो मेरी ही, जो देवी देवता की पूजा, पर वो नादान लोगों की है, वो नरक में ले जाएंगे उन्हें। मेरी पूजा, जैसे कोई कहे प्रधानमंत्री कि जो पूजा तुम पटवारी की करते हो वो भी मेरी ही पूजा, क्योंकि वो मेरा अंश है, लेकिन तुमने लाभ तो ना दे सकता पूरे, वो उसकी तो सीमित वो है और वहीं तक वो सीमित रखेगा, आगे लाभ तो मिल नहीं सकता। और मेरी श्रद्धा करो, मैं सारे काम कर दूं। इसी प्रकार वो भूत जो है तो ईश्वरीय शक्ति के प्राणी है, सारे जीव उसी के, और पितर भी और देवता भी उसी परमात्मा के, लेकिन वो पूजा तुम्हें नरक में ले जाओगी, ये पूजा तुम्हारी ठीक नहीं है। आगे लिखा है कि उन भोगों को की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को पूजते हैं। मतलब मतिहीन लोग, बुद्धि भ्रष्ट लोग, लिखा महाराज ने कृष्ण भगवान ने, कि जो देवी देवताओं को पूजते हैं। जो सकाम भक्त जिस देवता को स्वरूप को श्रद्धा से पूजन चाहते हैं, उस भक्त की श्रद्धा से मैं उसी देवता के प्रति शिथिल करता हूँ। अब जो जिसने पूजा भूता भेज दूंगा, देवता ने पूजा देवता के यानी इंद्रलोक में भेज दूंगा। इंद्रलोक में जाकर आपने के काम होगा, आप उन देवताओं के नौकर लागोगे, देवता होकर कदे बनोगे उनके। इंद्र की पालकी को देवता लोग उठाते हैं, आगे पाछे लागे 4 जने कहार बनकर, और इंद्र ठाटते हैं, उड़ा झाड़ू काट रही है देवताओं के जो छोटे मोटे साधक उनके जाते हैं, उनके पहरेदार नौकर चपड़ासी बनते हैं, और नौकर मेरी शरण में आकर तुमने पूरी मौज दो। भगवान कृष्ण कहता है जितनी भगवान कृष्ण मौज दे सकता है वो दे सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री की भी अपनी शक्तियां न्यारी होती है, लेकिन प्रधानमंत्री का अगर मुख्यमंत्री भी कुछ भी कोई ना का तात्पर्य ये नहीं है कि उसकी शक्ति नकारा है, लेकिन जो लाभ प्रधानमंत्री दे सकता है वो नहीं दे सकता। प्रधानमंत्री में शक्ति बताते हैं इतनी है कि वो किसी भी मुख्यमंत्री को हटा सके और उसके स्थान पर 6 महीने के लिए नागरिक जो हिंदुस्तान का जिसको वो ठीक समझे उसको बैठा सकता है, इलेक्शन हो सकता है कोई ना 6 महीने तक तो उसको, अर्थात सुप्रीम पावर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति। इसलिए उन अब आगे कहता है 23 में
7वें अध्याय के 23वें श्लोक में बिल्कुल तोड़ कर दिया बंदी छोटे भगवान कृष्ण ने। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों यानी कति छोटी बुद्धि वाले व्यक्तियों की पूजा, परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे को पूजने वाले मुझे मिलेंगे और अंत में मेरे पास ही आएंगे। अर्थात कहने का भाव यह है कि देवराज इंद्र की पूजा को भी भगवान कृष्ण ने मना किया और हम उन्हें फिर पूजन ला गया। वो किसने पूजवाए? वो मेरे जैसे नादाना ने पूजवाए, जिनको पूर्ण ज्ञान था को नहीं, अपना पेट भरने का धंधा ढूंढ लिया। उनको कह दिया गोवर्धन की चक्कर काटो। गोवर्धन का काम उस समय पूरा हो लिया, ये गोवर्धन में कुछ नहीं दे रहा। अब यह समझ में ना आवे। क्यों नहीं आवे? क्योंकि हम नादान इतनी हो रही है, हमारी साधना इतनी प्रगाढ़ कर ली हमने, या नादान भक्ति और अनजान साधना में इतने लीन हो गए, हटाए तभी ना हटते। और उसी को हम आज कह रहे हैं कि यह पूजा तुम्हारी गलत है। एक बार तो कल इतनी मान आदमी नौका हमारे तरह बता छठने भी ना पूजन देते है, बता के करे हमारे तरह सात्यम ने भी ना पूजन देते। पूज लो हम के नाट्य है, पर हमारी शरण आओगे तो भाई ये हमारा समाधान बने कोई। अब कई बातें होती हैं धीरे धीरे समझ में आती हैं। हम हरिदास की पूजा इस क्षेत्र में आवश्यकता से अधिक फैली हुई है और उसको हम खूब मानते हैं। जहां भी जाते हैं पूरे के पूरे गांव उसी संत के आधारित हो रहे हैं। और वह पूजा तो देखो वहां क्या वो कर रहे हो तुम लोग, ये तो सोचो थोड़ी बहुत विचार करके। ठीक है संत जितने हुए हैं आदरणीय हुए, पर उनकी शक्ति कुछ सीमित थी। अब सब तो डीसी भी है और सब एसडीएम भी है और सब तो भाई तहसीलदार थानेदार भी को आवे। अब ये कहते हैं कि मान ले आप थानेदार को आश्रित होगे तो थानेदार भी लाभ देगा अपने, ऐसी बात ना कोई ना दे, पर उसका कर्म क्षेत्र, उसका कार्य क्षेत्र उसका बहुत सीमित है और एक ही टाइप का लाभ दे सके, दूसरा नहीं दे सकता। दूसरा संकट आपने भोगना पड़ेगा। इसी प्रकार हरिदास जी विष्णु उपासक संत थे और वो पिछले जन्म के सिद्ध पुरुष थे। बचपन से उनकी शक्तियां शुरू हो गई थी प्रकट होने लायक, और उसके आधार पर वो काफी बहुचर्चित हो गए। लेकिन उस समय जो उनके संपर्क में आए उन्होंने तो वो लाभ दे के जितना वो दे सकते थे, लेकिन अब मंडी बनाए पाछा वो बता के लाभ देंगे। या भूत से कोई ना हरिदास जी उस मंडी में बैठे होंगे, या मेरा समझ तो बार बात है कि वो परमात्मा ये उस मंडी के भूखे बैठे हैं कि उस तुमने जो बना रखा मंदिर, वो तो अपने स्वर्गलोक में गए होंगे, देवता बन गए होंगे, साधना खातिर आए थे, यहाँ पर अपने करके चले गए। अब तो वहां पर कुछ नहीं रहा। कैसे? जैसे मोहम दस्ता होता है और एक सामग्री कुटनी थी किसी ने अवन की, और किसी का मोहम दस्ता मांग लिया और लाकर अपने घर पर सारी सामग्री कूट के और मिला के उसको सामग्री बना के और सारी निकाली, कति पूछ ली कपड़े गए और कति धो के सोच करके उनकी खाट का नीचे रखा चारपाई के तले। अब वो कमरे में बढ़ते ही नौकर बड़ी मैं गाली जा तो ढूंढते ढूंढते देखा को हो ये तो ये मोहम्मदस्ते मारी है। हाँ भाई बड़ी आनंद आ रही, पर वह थोड़े से दिन में खत्म होगी। उस दिन तो आई पर वह खत्म होगी। वो वस्तु नहीं थी उसमें जो उसको बना लिया गया मान कूट के, अब तो सूखी महक रही थी, वह भी खत्म होगी। इसी प्रकार उस संत ने हरिदास जी ने झाबड़ौदा में बैठकर अपनी वह सामग्री कूटी भक्ति की और करके भक्ति स्वरूप ले गए। अब उन्हें थोड़े से दिन महक रही वह भी नष्ट हो रही, इसलिए वहां कुछ भी लाभ नहीं है। पर यह बात समझ में कोई ना आवे। फिर तो गीता जी फेल अगर उड़े जानते माथा टेकन तो फेल हो, उसमें लिख रखा है नाम जपया करो भगवान का, पूरे परमात्मा का। अब ये बातें समझ तो बार बोली मारे
अब पूजा हम सभी करते हैं और संकट जो के तो बने हुए। ये बहन आई हुई है जगमती टीकरी बॉर्डर तक। देखो इसका फोटो देख खड़ी हुई बेबे का फोटो, उधर बहन का फोटो देख, इधर आ जा बेबे आ रहा है। ये टीकरी बॉर्डर से गए पूनम, उस समय वो 7-8 वर्ष की थी। 3 साल की गया था, 11 साल के। 3 साल की का तकलीफ होगी थी और हमारी शरण में 2 वर्ष हुआ अपना आए ना। 2 वर्ष हुए। उस समय लड़की 9 साल की थी। बस भैया हम छोड़ के 5 दिन खातिर सेवा में आई है भगवान। वो तो मुफ्त में सुख हुआ और ये कर्म आगे का अगले जन्म की तैयारी हो, इस जन्म में सुख हो। ये पूनम पुत्री श्री सुरेश गांव टीकरी कला बॉर्डर वाली हो गया लड़की का। ठीक है, इसकी माँ बता की थी कि 3 साल की का तकलीफ हुई थी और ये 2 वर्ष पूर्व जब 9 वर्ष की थी जब इसने पता लगा, नहीं क्योंकि एक दूसरे के साथ ही पता लगा ज्ञान होता है, इसने नाम लिया, इस लड़की को भी नाम दिया। उससे पहले यह लड़की घर तो भाग जाती और सारा इलाज करा लिया, सारा दिखा लिया। ये कहती कि झाड़ोदा में मैं अपनी लड़की ने लेकर हर छठ को जाया करती, वहाँ का जोड़ का पानी भी लाया करती, उसको पिया भी करती, दुख में ग्रहण के करना। हर छठ को आए महीने 2 साल गई और 19-21 का लाभ नहीं, दूना दुख हो गया। अब यही हम कहना चाहते हैं कि वहाँ हरिदास जी नहीं है, वो स्वर्ग में चले गए। हरि पूजा उसके जोड़ ने चाड़ा पाट दिया और ये नादानी हटानी पड़ेगी। ये जब तक नहीं हटेगी कितना लाभ होगा। और फिर उस कबीर भगवान के मंत्र ने इस, अब लड़की कई बार भाग जाती बाहर, नादान थी, उसके बस की बात नहीं थी, पागलपन था, डॉक्टरों की दवाई कई बार तो पुलिस वाले घर छोड़ कर गए। अब नो कह दी जवान बालक हो गया था, अरे तो कभी मरण हो जाता। अब इस दुख ने ये माँ बाप जाने दूसरे ना मेरा और जो इनको सुख दिया जाता है, वो लड़की कति ठीक ठाक से अपने सदगुरु के नाम लेती है और भाई भजन करे और ठीक ठाक पढ़ाई में बढ़िया काम चल पड़ी। तो ये भी हरिदास को पूजा करती थी और बंदी छोड़ की शरण में आकर दोनों संकट रहे। ये तो मुफ्त में इलाज है, फ्री ऑफ कॉस्ट। और जो असली काम से जन्म मरण मिटना, 84 पे पीछा छूटना और मुक्ति का धाम पूर्ण रूप से सतलोक प्राप्ति। ये भक्त है श्री चांद सिंह नकलोई गांव के, सन्नों श्री सुमरे, सुमेर सिंह भी कहते सुमरे वैसे आप। ये चांद सिंह ये फौजी है और इसके पिता का नाम है सुमरे, गांव नकलोई, जिला सोनीपत। और ये भगत जी आए हुए नकलोई से, यही बैठे हैं। कोई नहीं सोचता हमारा जीव सट्टे मारते होंगे दूर दूर तक, भैया कौन जा नकलोई इतनी दूर, लेकिन किराया भी हम देंगे, को जाना चाहता है पता कर ले, अपना पेटा भरना खाते हैं। किस लिए कहते हैं कि अब जो असली काम से वो भी नहीं, वहां जो आप साधना करते हो, जिसके लिए करते हो वो भी समाधान नहीं है। और भाई जन्म मरण तजों का 84 का चक्कर पूरा ये नहीं कर सकता वहां से। इसको